morning students. Standard 5th subject ELV chapter number 20 India. India is our country. ओके हम इंडिया में रहते हैं, हमारे देश का नाम इंडिया है। अब हम जो देश के अंदर रहते हैं तो वो देश के बारे में हमें नॉलेज होना ही चाहिए कि हमारी जो कंट्री है उसमें कितने स्टेट हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, कितने प्लेन्स हैं, कितनी रिवर्स, माउंटेन्स, ओशंस। ओके, तो ये चैप्टर में हमें पूरे इंडिया के बारे में डिटेल में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जो हमारे इंडिया का मैप है, आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो उसके पेज नंबर 140 में आपको पूरे इंडिया का मैप दिया गया है। तो इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं वो पहले हम लिखते हैं कि टोटल 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज। मैप के अंदर क्या इंक्लूड होता है? ओके, ये सब इंफॉर्मेशन किसने दी है हमको? मैप में। इंडिया का मैप है, उसमें 29 स्टेट है। हम कौन से स्टेट में रहते हैं? गुजरात स्टेट में रहते हैं। अहमदाबाद तो हमारा सिटी है, पर अहमदाबाद कौन से स्टेट में आया है? गुजरात स्टेट में। ओके, तो 29 स्टेट है, पूरे इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज and its capitals also, and its capitals। ओके, तो ये सभी टॉपिक्स के बारे में हम ये लेसन में स्टडी करेंगे। अब हम पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप किसको कहते हैं? तो जिसके अंदर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स कैपिटल्स इंक्लूड होते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। ओके, पॉलिटिकल मैप में क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स कैपिटल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अब है फिजिकल मैप के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिजिकल मैप, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। फिजिकल मैप, तो फिजिकल मैप में क्या इंक्लूड होता है? माउंटेन्स, रिवर्स, लैंड, ये सब टॉपिक्स जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल मैप। ओके, तो दो मैप के बारे में हमने अभी स्टडी किया, एक था पॉलिटिकल मैप और सेकंड फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या था? स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स कैपिटल्स, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। सेकंड इज फिजिकल मैप, तो फिजिकल मैप में फिजिकल फीचर्स सारे इंक्लूड होते हैं, जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, लैंड, प्लेन्स एक्सेट्रा। दिस टाइप ऑफ मैप इज कॉल्ड फिजिकल मैप। अब इंडिया इज फुल ऑफ वैरायटी फीचर्स। हमारे देश में आप देख सकते हो बहुत सारे माउंटेन्स हैं, रिवर्स है, लैंड है, प्लेन्स हैं, बहुत वैराइटीज आई हुई है। ओके, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में फिजिकल फीचर्स बहुत सारे हैं, मतलब लॉट्स ऑफ वैराइटीज। अब हमारे जो इंडिया के बारे में आपको पूरा स्टडी करना हो तो सबसे पहले कोई भी चीज़ को हमें
हमें स्टडी करना हो तो हम उसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिर उसका एक एक पार्ट स्टडी करते हैं, तो फिर वो टॉपिक क्लियर होता है। एक साथ में आपको पूरे इंडिया के बारे में बताऊंगी तो आपको मिक्स हो जाएगी कि अभी तो माउंटेन की बात हो रही थी, तो अभी रिवर कहाँ से आ गई। तो इसलिए जो पूरे इंडिया मैप के लिए हमें जब स्टडी करना है तो हम उसको जो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर्टिकुलर एक एक पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमें इंडिया के पूरे मैप को अंडरस्टूड करना है तो हमें उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया सारे, ओके, 5 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। अब हम एक एक टॉपिक स्टडी करेंगे तो हमें पूरे इंडिया के बारे में, उसके पूरे फिजिकल फीचर्स के बारे में नॉलेज मिल जाएगा, ओके। तो फर्स्ट है द नॉर्थर्न माउंटेन्स। नॉर्थ में जो माउंटेन्स आए हुए हैं पूरा डीपली हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद द नॉर्थर्न प्लेन्स, प्लेन मतलब मैदान के बारे में। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, डेजर्ट जिसमें सैंड होती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। फोर्थ पॉइंट है द डेक्कन प्लेट्यू एंड द घाट। एंड फिफ्थ पॉइंट है द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। इसका स्पेलिंग है ISLAND। ईजलैंड नहीं बोलते हैं, उसको आइलैंड बोलते हैं, एस इसमें साइलेंट होता है, ओके। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है द नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो नॉर्थ में कौन सा माउंटेन आया हुआ है? हिमालय माउंटेन्स, ओके, हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। There is a long row of mountains on the north and northeast of India and it is called the Himalayas. ईस्ट में और नॉर्थ में जो माउंटेन्स आए हुए हैं उसको, वो कौन से माउंटेन्स है? हिमालय माउंटेन्स। एंड सच अ लॉन्ग रो ऑफ माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स एक लाइन में होते हैं, दैट इज कॉल्ड माउंटेन रेंज, ओके। माउंटेन रेंज जिसको पर्वतमाला बोलते हैं, पर्वतों की माला, मतलब एक ही लाइन में बहुत सारे माउंटेन सिचुएटेड है। अ लॉन्ग रो ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड माउंटेन रेंज। द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। अभी मैंने बताया ना कि हिमालय जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा माउंटेन है, द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। रेंज क्यों कहा? क्योंकि सिर्फ एक ही माउंटेन नहीं है, वहाँ पर नंबर ऑफ माउंटेन्स हैं। और रेंज, रेंज मतलब जो लाइन में सारे माउंटेन्स अरेंज होते हैं। और रो ऑफ माउंटेन्स is called mountain range and Himalaya is the largest
the world. The word Himalaya in Sanskrit means about of snow, मतलब स्नो से पूरा कवर्ड है। हिमालय पर्वत पर हम पता है ना कि भगवान शंकर हिमालय पर्वत पर रहते हैं, वो हिमालय पर्वत पूरा स्नो से कवर्ड है, बराबर। तो यहाँ जो नॉर्थर्न माउंटेन में आएगा हिमालय, द हिमाद्री और ग्रेट हिमालयस, फिर हिमाचल एंड मिडल हिमालय एंड शिवालिक एंड आउटर हिमालयस, लोएस्ट रेंज। 3 रेंज है उसमें, हाईएस्ट रेंज, मिडल रेंज एंड लोएस्ट रेंज। तो हाईएस्ट रेंज में आते हैं हिमाद्री और ग्रेटेस्ट हिमालय, ये आते हैं हाईएस्ट रेंज में। फिर मिडल में क्या आता है, हिमाचल और मिडल हिमालयस। और एकदम लोअर रेंज में कौन सा आता है, शिवालिक और आउटर हिमालयस। तो जो रेंज होती है उसमें भी क्या है, हायर रेंज, मिडल रेंज और लोअर रेंज, और वो तीनों इस तरह से अरेंज की हुई होती है। मोस्ट पीक्स इन द हिमालय रेंज रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। उसकी जो एकदम पीक है वो पूरे साल बर्फ से कवर ही रहती है। और माउंट एवरेस्ट, अभी इसके पहले हमारा वो बचेंद्री पाल वाला लेसन था, उसमें माउंट एवरेस्ट आता था ना, हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय जो उसने चढ़ी थी, तो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट। और उसकी हाइट कितनी है वो भी हमने प्रीवियस लेसन में स्टडी किया था, 8,848 किलोमीटर उसकी हाइट है। और वो कहाँ पर आया हुआ है, नेपाल कंचनजंगा के पास। ओके, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया ऑल्सो सिचुएटेड हियर, कहाँ पर, नेपाल में कंचनजंगा के पास। द हिमाद्री इज वेरी कोल्ड एंड मोस्ट ऑफ इट इज डिफिकल्ट टू रीच। ये जो हिमाद्री शिखर है, पिक मतलब शिखर, वो भी पूरा बर्फ से कवर हुआ है, आइस से, तो उसको चढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट है। Therefore, very few people live there. Trees such as fields, firs, shrubs and wildflowers grow in the lower regions of Himalaya. हिमालय में जहाँ लोअर रेंज है वहाँ पर इस टाइप के सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं। अब रिवर्स के नाम हम लिखेंगे, कौन कौन सी रिवर्स, तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज, ये सारी रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है, हिमालय। ओके, रिवर से जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलज, ये पांचों 5 रिवर्स हिमाद्री से ओरिजिनेट होती है। ओके, अब हिमाचल रेंज जो हाईएस्ट पीक है वो किससे कवर्ड है, पूरा स्नो से कवर्ड है। ओके, तो अभी हमने ये फर्स्ट टॉपिक स्टडी किया नॉर्दर्न माउंटेन्स, जिसमें हिमालय के बारे में स्टडी किया। उसकी 3 रेंज है, हाईएस्ट रेंज, मिडल रेंज एंड लोअर रेंज। फिर ये जो रिवर्स है वो हिमाद्री से ओरिजिनेट होती है। फिर माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, और वो पूरे मतलब यहाँ पर ये जो सारे हैं ना, हाईएस्ट पीक, मिडल रेंज और लोअर रेंज, ये सारे ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर स्नो से ही कवर्ड रहती है। तो उसको क्लाइम करना इट इज़ वेरी वेरी टफ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो अगर वो जो कोई भी चढ़ जाता है तो उसको एक सिद्धि माना जाता है, जैसे वो बचेंद्री पाल ने तो कितनी उसकी पीक क्लाइम की थी। ओके, अब है श्रीनगर, नैनीताल एंड कांगड़ा, मसूरी एंड दार्जिलिंग आर हिल टाउन्स, हिल स्टेशन है जहाँ पर हम घूमने जाते हैं। ओके, तो ये सारे वहाँ पर हिमाचल प्रदेश के आसपास ये सारे रेंजेस आए हुए हैं। ओके, अब हिमाचल रेंज में फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में कौन कौन से प्लांट्स हैं, कौन कौन से ट्रीज हैं, तो पाइन, ओक, देवदार एंड फील,
ये सारे इसी तरह के ट्रीज वहाँ पर ग्रो होते हैं जिनको वो कूल कंडीशन, कूल एटमॉस्फेयर सूट करता है। ओके, अब जो स्लोप है, कहाँ पर स्लोप है? शिवालिक रेंज। फिर फार्मर्स कट स्टेप्स ऑन द हिल्स एंड डू टेरेस फार्मिंग ऑन द स्टेप्स। फार्मर से वो स्टेप कट करके वहाँ पर टेरेस फार्मिंग किया है, कुछ नया उन्होंने वहाँ पर किया है। और उसकी वजह से क्या होता है? दिस प्रिवेंट सॉइल इरोशन। ये ऐसा करने से वो जो स्टेप्स होते हैं उसको कट करके वहाँ पर लैंड बना दी है और उस पर फार्मिंग करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल इरोशन डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो हमने अभी ये टॉपिक किया नॉर्थर्न माउंटेन्स। अब हम सेकंड टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, द नॉर्थर्न प्लेन्स। प्लेन्स मतलब मैदान। तो वी गो साउथ फ्रॉम हिमालयाज, वी कम टू द वास्ट फ्लैटलैंड्स कॉल्ड नॉर्थर्न प्लेन्स। अभी हमने जो माउंटेन रेंज के बारे में स्टडी किया, अब हम वास्ट प्लेन लैंड के बारे में स्टडी करेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। रिवर्स सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये सारी नदियाँ थ्रू आउट पूरे साल बहती हैं। उसकी वजह से वो जो प्लेन्स होते हैं वो एकदम फर्टाइल रहते हैं, मतलब वहाँ पर आप कुछ भी ग्रो करो तो अच्छे से वहाँ पर ग्रो हो जाता है। दे आर फेड बाय द मेल्टिंग स्नो ऑफ ग्लेशियर्स एंड देयरफॉर हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल पानी रहता है, तो आपको लगेगा समर में क्यों पानी रहता है? तो समर में वो जो ग्लेशियर्स आते हैं, ग्लेशियर्स मतलब जो माउंटेन्स कवर्ड विद स्नो, तो वो सन की हीट से पिघलते हैं और वो पिघल कर जो पानी आता है उसकी वजह से भी ये जो रिवर्स है वो सारी पानी से भरी हुई रहती है और उसकी वजह से वहाँ पर फार्मिंग भी पॉसिबल है और अच्छे से फार्मिंग हो सकता है। बिकॉज ये गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सारी रिवर्स पूरे साल पानी से भरी हुई रहती है, तो अगर नदी भरी हुई है तो हमें उसके आजू बाजू में फार्मिंग करने में बहुत ही अच्छा, एकदम सूटेबल कंडीशन होगी वो। सेवरल स्मॉल रिवर्स जॉइन दिस मेन रिवर्स, ये सारी मेन रिवर्स है। अब उसके साथ कुछ स्मॉल रिवर्स भी अटैच हो जाती है। ओके, दे आर नोन एज ट्रिब्यूटरीज ऑफ द मेन रिवर्स। वो मेन रिवर की ट्रिब्यूटरीज हम जिसको कहते हैं कि ये जो मेन रिवर के साथ दूसरी छोटी रिवर्स जॉइंट हो जाती है, उसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। एन एरिया थ्रू विच अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो इज कॉल्ड बेसिन। ये जो मेन रिवर और उसके कनेक्टेड दूसरी छोटी रिवर, ये जहाँ से फ्लो करते हैं उस टाइप के एरिया को हम बेसिन कहते हैं। द नॉर्थर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 प्लेन्स। ये जो नॉर्थर्न प्लेन है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? सतलज बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। ओके, अब हम थर्ड टॉपिक द ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात करेंगे। डेजर्ट मतलब रण, जहाँ पर क्या होता है? सिर्फ चारों तरफ सैंड होती है। ओके, तो टू द वेस्ट ऑफ नॉर्थर्न प्लेस lies a large flat region where there is a very little rainfall। हमें पता है कि रेन यहाँ डेजर्ट में बहुत कम रेन होती है, वेरी लिटिल रेनफॉल, क्योंकि वहाँ की जो सैंड होती है, सॉइल होती है, उसमें लेस मॉइस्चराइजिंग होती है, लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसलिए वहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं हो सकता, पानी वो अपने अंदर होल्ड नहीं कर सकती और ऑलवेज पानी मतलब रेन वहाँ पर बहुत ही कम होता है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट, इट कवर्स अ लार्ज प्लेन ऑफ वेस्ट राजस्थान। राजस्थान में डेजर्ट आया हुआ है। द थार डेजर्ट हैज एक्सट्रीम क्लाइमेट। ड्यूरिंग द समर द सैंड हिट्स अप क्विकली इन द सन। ड्यूरिंग द डे the days are very hot and dry, but the sands cool down very quickly at night, so the night become very cool। जो सैंड होती है वो क्या होते हैं कि दिन में सूरज की गर्मी से एकदम गर्म हो जाती है, तो वहाँ की क्लाइमेट एक्सट्रीम है। दैट मीन्स दिन में बहुत गर्मी और रात को जो सैंड है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, तो रात को एकदम ठंडी लगती है। तो वहाँ का एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर है कि दिन में
में बहुत टेम्परेचर और रात को एकदम लो टेम्परेचर हो जाता है। The desert is full of small hillocks of sand is called sand dunes. ऐसा डेजर्ट के जिसमें बहुत सारे हिलॉक्स आए हुए हैं तो उसको हम सैंड डन्स कहते हैं। तो पता ही है हमको कि जहाँ पर डेजर्ट होता है वहाँ पर पानी की कमी होती है, लोगों वहाँ की वुमन को पानी के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, फेमाइन आने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है। ओके, तो ये हमने स्टडी किया डेजर्ट के बारे में। अब द डेक्कन प्लेट्यू एंड द घाट के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो डेक्कन प्लेट्यू, अ लार्ज पार्ट ऑफ द पेनिनसुला इज अ प्लेट्यू कॉल्ड साउथर्न प्लेट्यू। अब पेनिनसुला मतलब क्या? तो अ पीस ऑफ लैंड जटिंग आउट इनटू द सी एंड सराउंडेड बाय द सी ऑल थ्री साइड्स। मतलब एक सी का एक टुकड़ा अलग हो गया, वो तीन साइड सी है उसकी, एक साइड सी नहीं और तीन साइड वो सी से सराउंडेड। सी मतलब ओशन, तो उसको हम पेनिनसुला बोलेंगे। और द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द साउथर्न प्लेट्यू इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द साउथर्न पार्ट इज कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू। फिर से ये टॉपिक बता देती हूँ। द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ साउथर्न प्लेट्यू इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द साउथर्न पार्ट एज द डेक्कन प्लेट्यू। फिर जब हम क्वेश्चन आंसर स्टडी करेंगे तब मैं फिर से आपको सेकंड टाइम ये जो भी टॉपिक्स आते जाएंगे फिर से आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ओके, अब हम जॉग फॉल के वाटरफॉल्स आपने देखा होगा, आप कभी हिल स्टेशन घूमने गए होंगे तो आपने वाटरफॉल्स देखा होगा कि पानी का दौर ऊपर से नीचे गिर रहा है। ओके, तो जिसको हम कहते हैं वाटरफॉल्स। तो द डेक्कन प्लेट्यू हैज अ नंबर ऑफ रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी। दिस रिवर्स आर फेड बाय रेन वाटर। ये रेन वाटर की वजह से ये सारी नदियों में पानी होता है। Therefore, they have very little water during the summer month. It is the rainfall is not good. They may even dry up during summers. तो वो समर में सूख जाती है। Since the land is uneven, तो वहाँ की लैंड uneven मतलब कभी सूखी, कभी वेट, कभी ड्राई, इस तरह की uneven लैंड हो जाती है। There are a number of waterfalls in the rivers, and the Jog Falls on Saraswati River in Karnataka is the highest waterfall in India. इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? जॉग फॉल। कहाँ पर है वो? सरस्वती रिवर इन कर्नाटका में। जो जॉग फॉल है वो दुनिया का इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। ओके, अब हम कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड के बारे में स्टडी करेंगे। अब कोस्ट मतलब दरिया का किनारा, जैसे आप सोमनाथ जाते हैं, दीव जाते हैं, फिर कोई अगर भावनगर जाते हो तो वहाँ पर भी दरिये बहुत हैं, ठीक है, तो आप वहाँ दरिया किनारे पर एंजॉय करते हो बीच में। कोस्टल एरिया मतलब वन टाइप ऑफ बीच भी हम उसको कह सकते हैं। अ कोस्टल इज अ प्लेस वेयर द वाटर ऑफ सी मीट्स लैंड, जहाँ दरिया का पानी जमीन को मिलता है। ऑल अराउंड द इंडियन पेनिनसुला इज द कोस्ट। अलोंग द कोस्टर on the eastern and western sides of the peninsula are the coastal plains. पेनिनसुला मतलब जो तीन साइड सराउंडेड उसको सी आया हुआ है, सी मतलब ओशन, तो उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। ओके, और यहाँ हम कोस्टल मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर ओशन का पानी लैंड के पानी को मिल रहा है। ओके, वो जो वेव्स आते हैं आपने देखे होंगे। The plains meet as Kanyakumari. This is the southernmost tip of the peninsula. अब हम आइलैंड के बारे में स्टडी करेंगे। आइलैंड मतलब टापू बोलते हैं कि जो चारों तरफ से पानी से सराउंडेड है। ओके, तो there are many islands in the Bay of Bengal and Arabian Sea. An island is a piece of land surrounded by water on all the sides. ओके, पूरे दरिया के बीच में अगर कुछ आया हुआ
है तो उसको हम आइलैंड कहते हैं। आइलैंड मीन्स अ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑल द साइड्स, सराउंडेड बाय सी ऑल द साइड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वो दो एग्जाम्पल है आइलैंड के, अंडमान एंड निकोबार। वो कहाँ पर आए हुए हैं? बे ऑफ बंगाल में आए हुए हैं। एंड लक्षद्वीप आइलैंड आया हुआ है अरेबियन सी पार्ट में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कंसिस्ट अबाउट 300 आइलैंड। वो इतने बड़े हैं कि उसी के अंदर सब डिवीजन होते हैं, तो 30 आइलैंड है उसके अंदर। दे आर यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया with Port Blair as the capital. Only a few of islands are inhabited. The southernmost part of islands are called Indira Point. It is the southernmost part of India. The Lakshadweep Island are a group of 30 islands. लक्षद्वीप आइलैंड में 30 आइलैंड का ग्रुप आया हुआ है। दे आर अ यूनियन टेरिटरीज विथ कर्णावती एज अ कैपिटल। Only some of the islands are inhabitants. The beautiful islands and their beaches attract many tourists. ये आइलैंड की जो आइलैंड इतने ब्यूटीफुली सिचुएटेड होते हैं कि वहाँ पर टूरिस्ट को जाना बहुत पसंद होता है, क्योंकि वहाँ से चारों तरफ हमको पानी ही दिखता है। हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम पानी के बीच में रह रहे हैं। बिकॉज ऑफ द सी, फिशिंग इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इन द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। सी है तो सी के अंदर फिश होगी, तो वहाँ के लोगों, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा? फिशिंग। ओके, तो आज हमने ये लेसन में इतने पूरे इंडिया के जो पार्ट में डिवाइड किया है उसको डीपली हमने स्टडी किया। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये लेसन की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक आप ये लेसन आपके टेक्स्ट बुक में से 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स और नई नई जानकारी आपको मिलेगी। थैंक यू।